शहर ही नहीं स्टेट बदल जाता है, कल्चर ही नहीं मौसम बदल जाता है, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण बदल जाता है, बच्चों की स्कूल टाइमिंग और रहन सहन बदल जाता है। यही है हम ट्रांसफरेबल जॉब वाले लोगों की कहानी। ऐसा लगता है एक ट्रांसफर होते ही हमारा तो संसार बदल जाता है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टुडे आई एम शेयरिंग माई इवनिंग टू नाइट रूटीन। शाम की शुरुआत होती है बच्चों की छोटी भूख के लिए कुछ बनाने से। कुछ फ्रेंड्स ने पास्ता की और रेसिपी मांगी थी तो वही बनाया है। आज तो क्विक रेसिपी बनाई है। साथ में दूंगी उनको दूध मैं जग या बड़े स्टील के कंटेनर में भरकर रखती हूँ, जिससे फ्रिज में स्पेस बचता है। और अब टाइम आता है बच्चों को उठाने का। वैसे लक्ष्य डेली नहीं सोता, बट नीशू और मैं 3 बजे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। मैं लगभग हाफ आवर में उठ जाती हूँ और बच्चे सोते रह जाते हैं और उनको 4 के आसपास मैं उठाती हूँ। स्कूल की छुट्टियाँ हैं तो रूटीन में खेलने का टाइम थोड़ा ज़्यादा है। रेडी होकर ये 4:30 पर खेलने जाएंगे, इसलिए मैंने इन्हें 4 o'clock उठा दिया है। ऐसा बना है। अच्छा, इस टाइम पर कुछ छोटा मोटा स्नैक्स टाइप का ही बनाती हूँ जो बच्चों को पसंद हो और खुश होकर खाएं। साथ में मैं भी इंजॉय करती हूँ। अब दूध पीकर ये थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और जब इनके फ्रेंड्स की कॉल आ जाती है तब ये नीचे जाते हैं। जब कोई फ्रेंड नहीं आता तो इनके साथ मुझे जाना पड़ता है, पर ऐसा कभी कभी ही होता है। मोस्टली बच्चे आ ही जाते हैं। इनके जाने के बाद से पहला काम होता है थोड़ी सी सेटिंग करना। जो इधर उधर बच्चे कपड़े डाल गए हैं उनको सेट करना, थोड़ा सा बेड संवारना। बच्चे छोटे ही हैं तो सामानों को थोड़ा यहाँ वहाँ रख देते हैं, तो मेरा काम है इस टाइम उनको सामानों को उन्हीं की जगह पे रखना। बाहर आते हुए सोफा सेट करना। आज तो फिर भी कुशन अपनी जगह पर है, कई बार जगह पर होती ही नहीं है। उसके बाद बारी आती है डाइनिंग टेबल की। अभी खाना खा के गए हैं तो वहाँ पे क्लीन करना और उसके बाद झाड़ू लगाना। इस टाइम झाड़ू मैं पूरे घर में नहीं लगाती, सिर्फ लॉबी में और किचन में ही लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोपहर का खाना खाया था और अभी स्नैक्स खा कर गए हैं तो खाना पीना गिरा देते हैं बच्चे। इस वजह से यहाँ पर झाड़ू लगाना ज़रूरी हो जाता है शाम को। उसके बाद लगभग 5 बजे मुझे बाहर से कपड़े उतारने हैं जो दिन में धोए थे। यहाँ पर दोपहर के बाद धूप आती है, पर यहाँ पे इस टाइम भी धूप रहती है, पर मौसम आज बादल है तो धूप नहीं दिख रही है। अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत तेज़ धूप आती है दोपहर के बाद। और अब कपड़े सूख चुके हैं तो स्टैंड को पूरी तरह हटा कर रख दिया है। कुछ कपड़े मैं ग्रिल पर भी डालती हूँ क्योंकि पूरे कपड़े नहीं आ पाते और रस्सियाँ बांधना मुझे पसंद नहीं है। बारी आती है इन्हें रखने की, पर कई बार मेरे पास इस टाइम टाइम नहीं होता तो मैंने बास्केट इसीलिए ली है कि अगर टाइम नहीं है तो बास्केट में ही कपड़े रहें ताकि घर क्लटर फ्री दिखे। और जब रखते हैं तो मैं प्रेस के कपड़े अलग निकाल देती हूँ, बाकी कपड़ों को फोल्ड करके उनको उनकी जगह पर रख देती हूँ। सभी के कपड़े मैं अलग अलग रखती हूँ, इवन पैंट और टी शर्ट्स भी अलग अलग रखती हूँ। रूटीन वीडियो कंटिन्यू करेंगे, पर उससे पहले देखिए मैंने क्या मंगवाया है। और आज का पास्ता भी इसी में बनाया है। इसके साथ मुझे मिली है इस तरह की वायर जो इस साइड से प्लग है और इस तरह 3 पिन टाइप की है जो इसी के साथ लगेगी। उसके साथ मुझे मिले हैं 2 स्पैचुला, 2 स्पून, बड़ी ही क्यूट सी हैं। और दिखाते हैं इसको ये क्या है। ये है एगारो का राइस कुकर। कहने के लिए ये राइस कुकर है, बट ये पूरा मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए बना है। ये है स्टीमर। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इसमें आप स्टीम करके राइस एंड वेजिटेबल खा सकते हैं। और ये है इसका मेन पॉट, 3 लीटर का है। इसमें आप 600 ग्राम तक राइस पका सकते हैं और इसको गैस पर यूज नहीं करना है। इसके अंदर आपको मेजरमेंट के मार्क दिए गए हैं। इसमें आप राइस के अलावा पोहा, उपमा, ढोकला, वेज, नॉन वेज कुछ भी बना सकते हैं। सेफ्टी पर्पज से भी अच्छा है। अगर लिड बंद होगा तभी कुकर ऑन होगा, क्योंकि ये इसकी वजह से ही अंदर वाली बटन प्रेस होगी। उसके बाद ऊपर साइड में स्टीम रिलीजर दिया हुआ है। जैसे कुकर में सीटी होती है वैसे इसमें स्टीम निकलती है, पर सीटी की आवाज नहीं आती। ये सुपर साइलेंट है। और जो भी अंदर ढक्कन में पानी इकट्ठा हो गया है स्टीम से, वो इधर कलेक्टर में कलेक्ट हो जाता है। अब आते हैं डिजिटल कंट्रोल पैनल पर। इसमें ये ऑन ऑफ की बटन है और अगर आप चावल का मांड निकाल कर राइस बनाते हैं तो उसका ऑप्शन भी है। उसके बाद शॉर्ट ग्रेन, पॉरेज, स्टीम एंड स्लो कुक के भी ऑप्शन दिए गए हैं और आप प्रीसेट भी कर सकते हैं। कुकिंग से पहले खाना गर्म रखने का भी ऑप्शन है। और ये लिड इस बटन को दबाने से ही खुलेगी, अदरवाइज नहीं खुलेगी। और इसके साथ ही मिला है 1 साल की वारंटी का कार्ड और 500 वाट का है। बिजली बहुत कम खाता है, बहुत कम खर्च होगी। और इस तरह से यहाँ पर पिन लगानी है और दूसरा प्लग आपके बोर्ड में लगेगा। तो चलिए कुकिंग करके दिखाती हूँ। इसमें किस तरह से पॉट रखा, इसमें डाला मैंने पानी, साथ में डाला है सॉल्ट एंड ऑयल। और अब बनाएंगे डिजानो पास्ता जो 100% ड्यूरम व्हीट का बना है।
आज की पास्ता रेसिपी अलग है, इसे आप डायरेक्ट बॉईल भी कर सकते हैं इसके अंदर, बट मैंने स्टीमर रखा है और जो मुझे टोमेटो और मिर्ची बॉईल करके चाहिए वो इसके साथ ही बॉईल हो जाएंगी, स्टीम हो जाएंगी और मेरा टाइम बच जाएगा। इसके बाद मैंने इसका स्टीम ऑप्शन चुना है। जैसे ही स्टीम हो जाएंगी इसमें बीप बजती है, इस तरह से मेरे दोनों चीज़ एक साथ स्टीम हो गई हैं और इससे मेरा टाइम गैस दोनों बचा दी हैं। स्टीम हो गए हैं पास्ता भी, इनको ड्रेन कर लेंगे, ठंडा पानी डालेंगे और अब जो टोमेटो मैंने बॉईल किए थे, स्टीम किए थे, उनको इसके अंदर डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा लहसुन और इसका एक पेस्ट बना लेंगे, मीन्स प्यूरी बना लेंगे। अब मैंने सिलेक्ट किया है राइस, इसका लिड बंद करेंगे तभी ये ऑन होता है और अभी टाइम ये शो नहीं कर रहा क्योंकि इसमें अच्छा से वाइट वेट नहीं है। इसमें गार्लिक अनियन डाल के आप सॉटे करेंगे और इसको लिड फिर से बंद कर देंगे। उसके बाद जो भी आपके पास वेजीज अवेलेबल है जो बच्चों को देना चाहते हैं उनको आप इस तरह से डालिए और ये फ्राई होने के बाद इसमें डालेंगे पास्ता, सॉस, क्रीम और सीजनिंग के लिए जो भी आपके पास है चीज़ डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉस डालेंगे, पास्ता सॉस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब मैंने पास्ता डाला तो इसमें 8 मिनट दिखाया था और 8 मिनट में मेरे पास्ता बनकर रेडी हो गए। अब ये आपके लिए है या नहीं, आपको लेना चाहिए या नहीं, ये मैं आपको वीडियो के आगे बताती हूँ क्योंकि ये सबके लिए नहीं बना है। तो आते हैं अपनी रूटीन टाइम पर। ये मैंने दही का पॉट जो होता है उसको धोकर धूप में सुखा लेती हूँ और ये किचन की टॉवल मैंने चेंज कर दी क्योंकि ये धुली थी और इस वाली को ले जाऊंगी और ये धुलकर नेक्स्ट डे आ जाएगी। बाहर आते जाते मैं नीचे देखती रहती हूँ कि कहीं बच्चे रोड पर तो नहीं निकल आए हैं। लगभग टाइम 5:30 हो गया है और अब मैं प्लांट में पानी डालूंगी और ये वाला पानी जो होता है ना, हमें चावल धोते हैं, दाल धोते हैं तो और जो भी सब्जियां होती हैं इसमें पानी इकट्ठा करती रहती हूँ और इस पानी को बकेट में इकट्ठा करके प्लांट में डालती हूँ जिससे प्लांट हेल्दी रहते हैं। और यहाँ पर सिर्फ 2-3 महीनों में ही इतने अच्छे मेरे प्लांट हो गए हैं। खुद का घर होता है या परमानेंट घर होता तो मैं ज़रूर सब्जियां वगैरह लगाती और घर पर ही उगाकर खाती। बचा हुआ पानी भर दिया क्योंकि कुछ प्लांट्स को कल भी पानी चाहिए और कल मैं इन पेड़ों में बाकी वैसे पानी नहीं डालूंगी, अल्टरनेट डे में डालती हूँ। और जो कपड़े थे वो लगा दिए हैं कल के लिए मशीन, बस कल मुझे बटन ऑन करना है। शाम के टाइम में दरवाज़ा बंद कर देती हूँ ताकि मच्छर और कीड़े अंदर ना आए। और अब मैं करती हूँ प्रेस मैं डेली नहीं करती, वीक में 1 दिन ही करती हूँ और इस टाइम मैं दिखाती हूँ थोड़ी सी चालाकी जो शायद हर वाइफ को करनी चाहिए। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, बाहर प्रेस करवा सकती हूँ, पर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी टी शर्ट्स पे जब प्रेस करती हूँ तो उनको देना मुझे वेस्ट लगता है। तो उनके लिए जब मैं प्रेस लगाती हूँ छोटी मोटी टी शर्ट के लिए तो साथ में मैं हस्बैंड के पैंट भी कर देती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है। पर जो शर्ट है ना उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, थोड़ा टाइम भी लगता है। तो मैं थोड़ी चालाकी ये दिखाती हूँ कि शर्ट तो मैं बाहर प्रेस करवा लेती हूँ और बाकी छोटे मोटे कपड़े और उनके पैंट सब मैं कर लेती हूँ प्रेस, जिसकी वजह से मुझे आए दिन डांट भी पड़ती है कि तुम प्रेस क्यों करती रहती हो मेरे कपड़ों पर उन्हें कौन समझाएं, हम गृहिणी हैं, पैसे बचाने के तरीके दिमाग में घूमते ही रहते हैं। उसके बाद मैंने कपड़ों को उनकी जगह पे रख दिया है, शाम की पूजा कर ली है। मैं बहुत ज़्यादा तो पूजा पाठ नहीं करती पर इतनी करती हूँ कि घर और मन में पॉजिटिविटी बनी रहे। ये रूटीन मेरा एग्जैक्ट टाइम का नहीं है, बच्चों का घर है, कभी वो पहले आ जाते हैं, कभी वो बाद में आते हैं खेलकर, तो ऊपर नीचे होता रहता है। अब टाइम आ जाता है खाना बनाने का, शाम के खाने की तैयारी करने का। तो आज मैं बना रही हूँ काशी फल जो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो साथ में मैं दाल चावल ही बनाऊँगी ताकि बच्चे खा भी लें। इसको मैंने छील लिया है और इसको मैं धोकर लाऊँगी। इसके बाद मैं डायरेक्ट कढ़ाई रख देती हूँ और उसमें तेल डाल देती हूँ। जब तक तेल और कढ़ाई गर्म होंगी तब तक मैं अनियन का काम कर लूँगी। गार्लिक मेरे छिले हुए रखे हुए होते हैं, बस इनको कूटना है। तेल में डाला है मेथी, सरसों, सौंफ और जीरा, लहसुन प्याज डालकर इनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। और जब तक ये फ्राई होंगी तब तक मैं सब्जी को कट कर लूँगी। एक्चुअली मेरे अंदर ना पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, मैं चाहती ही नहीं कि मैं बिल्कुल भी खाली खड़ी हो जाऊँ, दोनों हाथ कंटिन्यू चलते रहने चाहिए। अब सब्जी को मसाले में मिक्स करके थोड़ी देर ढककर छोड़ दिया है और अब दाल चावल हम इसी के अंदर बनाएंगे। इसी के साथ जो मेजरिंग कप मिला था मैंने इसी से 2 कप मैंने चावल लिए हैं, इसमें पैन रखा है। आप डायरेक्ट भी इसमें बॉयल कर सकते हैं अगर बॉयल राइस खाते हैं, पर मैंने इसके लिए अंदर जो मांड निकालते वाले चावल बनाते हैं वो बनाऊंगी। तो स्टीमर के अंदर चावल रखे हैं और पानी की चिंता मत करो, बस चावलों के बराबर पानी रखना है। अब इसको बंद करेंगे और अगर आप नॉर्मल बना रहे हैं तो वाइट ब्राउन ये वाला चूज़ करेंगे और अगर मांड वाला बना रहे हैं तो लो कार्ब का
वाइट राइस सेलेक्ट करेंगे। अब इसने कुकिंग टाइम 25 मिनट लिया है। अब ये इलेक्ट्रिक कुकर उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कुकिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जिन्हें पता है किस चावल में कितना पानी कुकर में बनाया जा सकता है सिर्फ 10 मिनट में है। तो इट मीन्स ये उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रेशर कुकर में खिले खिले चावल बनाने के चक्कर में कच्चे रह जाते हैं, या पकाने के चक्कर में खिचड़ी पक जाती है या चिपचिपे बनते हैं। तो जो लोग बाहर रहते हैं, जिन्हें खाना कम बनाना आता है, जो सिंगल रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, गैस सिलेंडर अलाउ नहीं है, शिफ्ट करने वाले लोग जो बाहर खाना खाना नहीं चाहते, तो बस उनको इस तरह से एक पॉट को उठा के ले जाना है और अपना जो बनाना है वो इसी में बना सकते हैं। देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं, और इसमें जो पानी था ना मांड वाला, वो अपने आप नीचे निकला हुआ है। और चावल पसाते टाइम जब हमारा हाथ जल जाता है तो उसकी टेंशन में नहीं है। और अब इसमें सिर्फ चावल नहीं, मैं दाल भी बना के दिखाती हूँ। मैंने इसी में दाल बनाई थी। दाल मैंने मिक्स ले ली है अरहर की और मूंग मसूर की, इसे धो लिया है। और पानी देखिए इस तरह से ना मैं चावल और पानी ना सबका इकट्ठा करती रहती हूँ, जो प्लांट में जाएगा और जो उनकी हेल्थ को बढ़ाएगा, उनकी ग्रोथ को बढ़ाएगा, सॉरी। और इसमें मैंने लहसुन, मिर्च, जीरा, टमाटर सब डाल दिया है। आप तड़का बाद में भी लगा सकते हैं, बॉयल पहले कर सकते हैं। और अब देखिए मेरे टमाटो मैश हो गए हैं। इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले सब डाल दिए हैं। और अब इसमें मैंने डाल दूँगी दाल को, और इसको मिक्स करके मैंने 1 कप दाल ली थी, जिसमें मैंने 3 गुना पानी डाला है। तो अब इसको मिक्स करेंगे, बंद करेंगे कैप को, और देखिए इस तरह से ना स्टीम यहाँ से निकलती है। और जैसे ही बन जाएगी ये बीप साउंड करेगी। और हमारी दाल एक बार चेक करते हैं। देखिए बहुत अच्छे से बन गई है, गल गई है पूरी अच्छी तरह से। और अभी इसे निकाल लेते हैं अलग बर्तन पर। और हमारे दाल चावल सब्जी लगभग रेडी हो गई हैं। आटा मैंने गूंद दिया था, जो पूरा नहीं गूंदती उसको थोड़ा सा आधा गूंदा हुआ छोड़ देती हूँ। इसको बस पोंछ के हमको रखना है इस तरह से, कॉटन के कपड़े से। साफ़ करना भी इसको बहुत आसान है। और जो अंदर के बर्तन हैं उसको हम डायरेक्ट वॉश कर सकते हैं, डायरेक्ट धो सकते हैं। और इनको भी मैं कॉटन के कपड़े से पोंछ कर रख दूँगी ताकि इन पे पानी के निशान ना बने। और इनको अब मैंने रख दिया है। इसके सारे सामान जो थे इसी के अंदर रख दिए ताकि इधर उधर मिक्स ना हो। इतने में मेरे बच्चे आ गए थे और वो नहा चुके हैं। इनके मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं। पसीने के हो जाते हैं, मिट्टी के हो जाते हैं, इसलिए आकर नहाते हैं। आज थोड़ा लेट हो गए थे, आई नहीं। ये प्रिपरेशन मैंने पूरी पहले ही कर दी थी। अब 7:30 पर रोटी बनाने में लग जाती हूँ। बच्चे आ गए हैं तो उनको रोटी दूंगी, और इतने में हस्बैंड भी आ जाएंगे हाथ मुंह धोकर। बच्चे थोड़ा स्लो खाते हैं तो उनको 7:30 दे दो। पापा के आने तक, मेरे खाने तक कंटिन्यू खाते हैं। अब देखो आटे को थोड़ा सा मैंने बस इस तरह से मला है, और हमारा आटा रेडी हो गया। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, और टाइम भी और मेहनत दोनों ही कम लगती है। अगर आपको राइस कुकर लेना हो ना तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और ये बन गई है मेरी थाली, जिसमें मैंने बनाए हैं आज दाल चावल और सब्जी। हस्बैंड भी आ गए हैं, उन्होंने भी खाना खा लिया है। और इसके बाद वैसे तो हम बाहर जाते, पर बाहर बारिश हो रही है तो वॉक आज हम घर में ही कर रहे हैं। और नीशू का खाना अभी तक चल ही रहा है, और वो हमसे कुछ बात कर रहा था जिसकी वजह से हम उस पर हंस भी रहे थे। नीशू सबसे स्लो खाता है। पहले मैं खिलाती थी तब भी वो स्लो ही खाता था, बट अब उसको छोड़ दिया है कि तुम ही अपना खाना खाओ। उसके बाद मैंने डाइनिंग टेबल साफ़ किया है, और अब इसके बाद मैं गैस साफ़ करती हूँ। लगभग 9 o'clock हो जाते हैं। 8:30 से 9 तक हम लोग वॉक कर लेते हैं। उसके बाद 9 o'clock मैं किचन में क्लीनिंग कर लेती हूँ, नाइट का काम ख़त्म कर लेती हूँ। वो ये जामुन लेकर आए थे तो उनको धो के मैंने रख दिया है, और किचन मेरी साफ़ हो गई है। देखिए इसके बाद काम आता है पानी भरने का। जी हाँ, मेरे यहाँ पानी हर वक्त आता है, बट इस टाइम मैं सब कुछ भर के रखती हूँ। जैसे आरओ से पहले मैंने ये रख दिया। मैं खड़ी नहीं हो सकती, बताया ना, पेशेंस की कमी है मेरे अंदर। ये जब भर गया है तो मैंने इसको मटके में भर दिया है ताकि सुबह तक ठंडा पानी हो जाए। तांबे की जग में पानी भर दिया है ताकि सुबह के टाइम में पीने के लिए मिल जाए। और ये मैंने कुकिंग के लिए यूज़ होने वाले जग को भी भर दिया है ताकि सुबह सुबह मुझे हड़बड़ी में पानी ना भरना पड़े। जग का जो बचा हुआ दूध था, मीन्स जो कल वाला था, उससे मैंने जमा दी है दही, और अब इस टाइम पियेंगे ताज़ा वाला दूध। और मैंने ये बादाम वगैरह भिगो दिए। ये मेरे नाइट के वर्क होते हैं जो एक साथ काम खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद नीशू को खाने के टाइम पे ही दूध मिल जाता है, तो नोनू का दूध बनाया है इस टाइम पे। ब्रश कर लो।
कुछ चीज़ें बच्चों की बड़ी क्यूट लगती हैं, जैसे वॉशरूम जाएंगे तो मम्मा वॉशरूम चले जाएं, मम्मा अब क्या करना है, इनको पूरी पूरी रूटीन इनकी बताते रहो। नोनू का भी ब्रश हो गया है और अब ये 9:30 पर सोने के लिए गए हैं। हालांकि ये सोएंगे नहीं, ये जगे रहते हैं कई बार तक जब तक मैं नहीं आती, और एसी का टाइम चल रहा है तो इनको सुलाकर बाहर अगर थोड़ा बहुत तो जो सेटिंग होती है उसको करती हूँ। वैसे ज़्यादातर सेट ही रहता है, पर बच्चे यहाँ पर बैठ के गए हैं तो थोड़ा सा सोफ़ा सेट कर लिया। डाइनिंग टेबल पे नज़र मार ली, अगर गंदा है तो उसे साफ़ कर दिया, वरना अच्छी बात है कि वो सही है। इसके बाद मैं अपने नाइट रूटीन वर्क ख़त्म कर लेती हूँ, जैसे ब्रश करना, फेस वॉश करना और नाइट क्रीम वगैरह लगा लेना, क्योंकि थोड़ा सा खुद के लिए भी जी लेना चाहिए, अपने लिए भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़माना नहीं कहेगा कि तुम थक गए हो आराम कर लो। तो ये थी मेरी यहाँ के अकॉर्डिंग की नाइट रूटीन। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएंगी।